रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वह महत्वपूर्ण प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे कोई कंपनी अपने आईपीओ से पहले सेबी के पास दाखिल करती है। यह उन संभावित निवेशकों के लिए प्राथमिक सूचनात्मक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो कंपनी के शेयरों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। रेड हेरिंग शब्द का अर्थ है कि यह दस्तावेज अधूरा है और इसमें एक अनिवार्य चेतावनी कथन शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएचपी में शेयरों की अंतिम जारी कीमत या बेचे जा रहे शेयरों की सटीक संख्या शामिल नहीं होती है। इसके बजाय यह आमतौर पर एक प्राइस बैंड, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा प्रदान करता है जिसके भीतर निवेशकों को अपनी बोलियां लगानी होती हैं। आरएचपी में कंपनी के व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। इसमें पिछले वर्षों के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, संपत्ति और देनदारियों का विवरण और राजस्व के आंकड़े शामिल होते हैं। एक महत्वपूर्ण खंड इशू के उद्देश्य को कवर करता है, जिसमें विस्तार से बताया जाता है कि कंपनी आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कैसे करने की योजना बना रही है। इस दस्तावेज में कंपनी के उद्योग, उसके व्यावसायिक मॉडल और सामान्य बाजार की स्थितियों से जुड़े जोखिमों को भी सूचीबद्ध किया जाता है। यह प्रबंधन संरचना, प्रमोटर विवरण और कंपनी के लिए लंबित किसी भी कानूनी कार्रवाई या मुकदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सेबी अनिवार्य करता है कि आरएचपी को सदस्यता विंडो यानी कि बोली प्रक्रिया खुलने से कम 3 दिन पहले जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। बोली प्रक्रिया के बाद जब आरएचपी को अंतिम रूप दिया जाता है, तो कंपनी अंतिम दस्तावेज दाखिल करती है, जिसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है, जिसमें अंतिम जारी कीमत और सटीक इशू का आकार शामिल होता है। आरएचपी आवश्यक है क्योंकि वह निवेशकों को अपनी उचित जांच करने और निवेश करने से पहले सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। आरएचपी और अंतिम प्रॉस्पेक्टस के बीच किए गए किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को जनता के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। इसीलिए एक भारतीय निवेशक के लिए आरएचपी पहला व्यापक कानूनी दस्तावेज है जो आईपीओ के आसन्न लॉन्च का संकेत देता है और सभी आवश्यक गैर मूल्य विवरण प्रदान करता है।